क्लास। तो फिर से हम नए वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए। क्या है कि हम बार वाले क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर कभी कभी कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कि बार पर आधारित प्रश्न क्या होता है। क्या होता है? बार पर आधारित प्रश्न। ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। बार क्या होता है पहले उसको जानें। बार का मतलब क्या होता है? कोई एक संख्या है बार बार चल रही है, उसी को ऊपर एक ऐसे चिन्ह लगाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? बार कहते हैं। सपोज दैट हमने कहा एक क्वेश्चन है 0.7777 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट। अब इसमें आप बताइए कि क्या कैसे पता चले इसमें हम बार कहाँ पे लगाए? नहीं लगाए कहीं पे। आपको क्या करना है? 0.7 लिखना है और जितनी बार ऐसे जा रहा है ना, आप एक बार इसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए। इसी को क्या कहते हैं? बार कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इससे आप कन्वर्ट करिए किसमें? फ्रैक्शन में। किसमें? भिन्न में। आपको किसमें चेंज करना है? भिन्न में। क्वेश्चन बनता है कि 0.7 का भिन्न रूप क्या होगा? तो आपको डायरेक्ट इसको लिख लेना है ऐसे 7 ऊपर, और एक अंक पे बार है तो एक बार 9 लिख दीजिए। बस ये भिन्न हो गई। फिर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 0.74 और इस पे मैंने बार लगाया। आप इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 74/99। जितने अंक पे बार होगा उतना 9 लिख लेना है। हमने कहा कि 0.589 तीनों पे मैंने बार लगा दिया। अब हमने कहा इसको आप लिखने का रूप क्या होगा? 589 1 2 3 बार। 1 2 3 बार है, 3 अंक पे बार लगाए तो 3 बार क्या लिखना है? नीचे 9 लिखना हो गया। अब हमने कहा कि इसी को हम देखिए कैसे 0.589 और मैंने 2 अंक पे बार लगाया, 1 अंक पे बार नहीं लगाया। तो क्या करना होगा आपको कि आपको पहले 589 पूरा लिखना होगा और जिस अंक पे बार नहीं है उसको घटा देना है, बटे जितने अंक पे बार है पहले उतना 9 लिख लेते हैं। जिस अंक पे बार नहीं है, जितने अंक पे बार नहीं उतना 0 लगा देते हैं। आंसर होगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 8 5/990। ये हो गया। और इसको अभी कटेगा तो हम काट सकते हैं। 2 से 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 2 दूना 4, फिर 2 चौको 8 और 2 नवा 18, 2 पाँच 4। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये देखिए फ्रैक्शन मतलब बार वाले क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि उनको आप भिन्न में बदल के बताइए आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। सपोज दैट हमने कहा यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं जो है कि कोई जैसे कि बड़ा लेते हैं, 0 से पहले कोई नंबर लिख लेते हैं। तो कैसे करना है? हमने कहा कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2.3 और 8 6 से लेते हैं, 6 और 9। हमने कहा 6 और 9 मैंने लिया और 2 अंक पे मैंने पीछे से क्या लगा दिया? बार लगा दिया। अब बताइए क्या होगा? तो आपको पहले जो टोटल नंबर दिख रहा है ना, आप इसको पहले लिख लीजिए 23। अब जितने अंक पे क्या है? बार नहीं है। किसके किस पे अंक पे बार नहीं है? 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं, -2 3 बटे जितने अंक पे बार। पॉइंट के बाद की बात होती है, नीचे हर में लिखने की बात कहाँ से होती है? पॉइंट के बाद की। 2 अंक पे 9 9, 1 अंक पे नहीं है तो 1 0, ना कि अब यहाँ पे भी नहीं है तो उसको भी 0 लिख दें। ऐसा नहीं करते हैं। इसको जितने अंक पे बार है दशमलव के बाद की बात होती है हर में लिखने की। अब 9 में से 3 गया तो 6 और यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 3 9 9 0। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं अभी कटेगा तो आपको पता होगा कि हमने इसको नीचे भी काटा था। 2 चौको 8 होता है, 2 9 18 होता है, 2 5 नीचे 405, ऊपर हो गया 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 1 कम 2 और यहाँ पे 2 7 14 और 2 3 6। आंसर हो गया 1173/405। ऐसा होता है फ्रैक्शन में। यदि बार वाला क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से करना है कि इसको आप किस में चेंज कर रहे हैं? भिन्न में चेंज कर रहे हैं। आइए अब इसका एडिंग देखते हैं। क्या देखते हैं? एडिंग कैसे जोड़ा जाता है। कभी कभी कि बार वाला क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐड कैसे किया जाता है, उस चीज को सीखते हैं। देखिए जोड़ कैसे जोड़ा जाता है। हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, छोटा सा पहले लिखना है, उसको देखते हैं। मैं लिखा 0.37 और फिर हमने कहा प्लस 8.56। इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, ठीक है, और मैंने इस पे भी बार लगा दिया।
अब हमने कहा एक बार और एक नंबर ले लेते हैं 1.23 और इसके ऊपर मैंने कहा, अब हमने कहा इसको आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का तरीका तो कई है, लेकिन आप जो बेसिक है पहले उसको सीखते हैं। हमने कहा कि क्या इसको पहले भिन्न में चेंज करते हैं, तो चेंज होगा तो लिखाएगा क्या 37/99 लिखाएगा, ये चीज लिखाएगा ना। भिन्न अभी हमने कन्वर्ट करना आपको सिखा दिया। और यहाँ पे जो लिखेंगे क्या 8, पहले जो पॉइंट के पहले नंबर उसको सही में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? यदि इसको चेंज करना हो तो कैसे 8.56। हमने कहा कि ये जो पॉइंट के पहले नंबर है उसको सही में लिखते हैं और बटे जितने अंक पे बार नहीं है उतना बार 9, ये हो गया इसका सही रूप, ऐसे लिखते हैं। हमने कहा उसी तरीके 8 और इसको प्लस 56/99 प्लस 1 प्लस 23/99 ऐसे चलिए। अब क्या करना है, एडिंग में 8 प्लस 1 में जोड़ेंगे तो क्या होगा, सब हमने क्या बताया था, ऐसे इसको ऐड करते हैं सही बटा वाले को, ऐसे 37/99 प्लस 56/99 और प्लस 23 इनका एलसीएम लेते हैं तो 99 और ऊपर 37 प्लस 56 प्लस 23 और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट और यहाँ पे 9। अब हमने इस कहा कि इसको फिर से आप ऐड करिए तो क्या होगा 6 7 6 13 3 16 मतलब 116/99 और यहाँ पे 9 सही। अब ये 9 प्लस था तो यहाँ पे 116 में भी भाग जाएगी एक बार, तो 9 प्लस एक बार भाग गई 99 एकम 99 और क्या बच गया 17, इस तरह से। अब 9 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये ना 9 1 10 10 सही 17/99। अब इसको चेंज करना है, बार में आंसर देना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 दशमलव, ये दशमलव से पहले वाला अंक, दशमलव के बाद अंक कितने बार 9 है 2 बार, मतलब 2 अंक पे बार लगा होगा 10.17 के ऊपर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये तो बहुत लॉन्ग मेथड है, इसी रूल पे सब लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो इतना बड़ा जब तक आप लगाएंगे तब तक आंसर आपका 1 से 2 क्वेश्चन छूट जाएगा। आइए हम कुछ नए टेक्निक पे सीखते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। इसको देख लीजिए, फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए, आप बार बार इसको देखने की कोशिश करिए फुल डायरेक्शन से, और कैसे लगाते हैं उस कॉन्सेप्ट को सिखाया मैंने। अब आते हैं हम डायरेक्ट आंसर भी बता सकते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कौन सा ऑप्शन नहीं। देखिए वो बहुत छोटा क्वेश्चन था, आइए बड़ा नंबर लेते हैं तो वैसा करना संभव होगा या नहीं होगा। जैसे हमने अभी पहले फुल डायरेक्शन में आपको करके दिखाया तो उस तरीके से आप कर सकते हैं उसको कि नहीं कर सकते, ये चीज सीखते हैं। हमने कहा एक बड़ा नंबर यहाँ पे लिखते हैं कोई 0.856 और हमने वहां पे कहा कि सब पे बार लगा था और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 अंक पे बार लगा देता हूँ, 2 अंक पे मैंने बार लगाया 5 और 6, 8 पे बार नहीं है। फिर मैंने कहा प्लस 3.74 और मैंने 2 अंक पे बार लगाया प्लस 5.8756 और मैंने इसमें कहा आपको कि 1 अंक पे क्या करिए बार लगा दीजिए। अब बताइए इसको जोड़ना संभव है भिन्न के रूप में? आप भिन्न के रूप में इसको चेंज करेंगे तो कितनी बड़ी भिन्न बन जाएगी, चेंज नहीं होगा ना। यदि इसको चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो नीचे 990 आएगा, इसका 99 आएगा, इसका तो 1 9 लिख के कितना 0 1 2 3 9000। अब बताइए इनका एलसीएम लेंगे तो कितना बड़ा होगा। तो इस तरीके से आप नहीं करते हैं। आइए इसका एडिंग कैसे किया जाता है उसको सीखते हैं। हमने कहा बार यहाँ पे 2 अंक पे है और यहाँ पे 2 अंक पे है और यहाँ पे, तो जितने अंक पे बार होता है उनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं एलसीएम। तो 2, 2, 1 का एलसीएम क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन यदि दिया रहता तो आंसर आप मार देते थे कि देखिए 10.47 और 970। ऑप्शन में यहाँ पे देते हैं 10.47 970, 10.47 970, 10.47 970। यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से है और यहाँ भी है और यहाँ पे। अब देखिए इस तरह से ऑप्शन में यदि आपको कभी कभी 2 ऑप्शन मिलते हैं कभी एक ही ऑप्शन मिलेगा,
तो आप तुरंत एलसीएम चेक करके आंसर बता सकते थे। मतलब 2 एलसीएम आया ना, ये बता रहा है ना कि लास्ट के 2 अंक पे क्या लगा होना चाहिए, बार लगा होना चाहिए। मतलब आंसर हमारा कौन सा सही है, 20 है, क्योंकि इसी पे 2 अंक पे बार लगा और इन सब पे 4 पे, इस पे पूरे पे, इस पे 2 अंक पे, तो ये आंसर नहीं हो सकते। एलसीएम जितना आया है उतने ही अंक पे क्या लगा होना चाहिए, बार लगा होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। आंसर हमारा बी हो सकता है। कभी कभी क्या करता है, 2 अंक पे इस पे भी बार दे देगा, 2 अंक पे इस पे, बीच में अंक बदल देगा। तो आइए उसके लिए हम पूरा सोल्यूशन आपको बताते हैं कैसे करना है। हमने कहा आप कुछ मत करिए, एक बार ऐसे लाइन ड्रा कर लीजिए और यहाँ इस बीच वाले में क्या लिखना है, जो एलसीएम आया है कितना आया है, 2 बार। मतलब मैक्सिमम इसमें आपको 2 अंक तक लिखना है। और इसके पहले वाले में जो पॉइंट के बाद नंबर, जैसे यहाँ पे जितने अंक पे बार नहीं लगा होगा उसको इधर लिखना है। हमने लिखा 5.875, यही है ना। यहाँ पे क्या लिखा था, 5.875, इतने अंक पे बार नहीं लगा है, इसको मैंने लिख दिया। फिर हमने कहा यहाँ पे 3.774 पे लगा है बार, लेकिन आपको इसको पूरा करना होगा 3.747, ऐसे पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या 0.8 और फिर 5 6 पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमने कहा 5 तक लिख दिए, 5 तक लिख दिए, 5 के बाद क्या है 6। यहाँ पे एलसीएम वाले में जिस अंक पे बार लगा होगा उसी को लिखना है। कितनी बार लिखना है, 2 बार, 6 6। फिर यहाँ पे 2 बार लिखना है 74 को, तो हमने यहाँ पे देखिए 74 747 लिख दिया, 7 के बाद क्या बचा 4, फिर उसके बाद 7, ऐसे मैंने लिखा। फिर हमने कहा 0.856 तक लिख दिया, किस पे बार लगा है, 5 और 6 पे, 5 6। हमने कहा इसी नंबर को 2 अंक तक और लेके चलते हैं तो आंसर हमारा एकदम परफेक्ट आंसर मिलेगा। 6 6 4 7 5 6, ऐसे 6 4 5, इतने अंक तक लेके। अब इसी को क्या करना है, जोड़ लेना है। क्या करना है, जोड़ लेना। आपका सारा माइंड यहीं पे सेटअप करना है, बस इतने में आप सेट कर लीजिए, आंसर आपका तुरंत आ गया। जोड़ लीजिए, आंसर हो गया। देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे 9 9 6 15 और 0, 5 4 9 6 15 2 17, 705 हो गया। यहाँ पे 0, 6 से 12 7 19 1 20, 6 5 4 9 6 15 15 2 17 70, और यहाँ पे 7 5 12 6 18 1 19 7 और 4, और यहाँ पे 5 3 8 2 10, ये हो गया। अभी यहाँ पे हमने क्या बताया, ये इसके इधर का है ना। अब लिखना है 10.479, 479 मैंने लिख दिया। अभी जो एलसीएम वाला पार्ट है उसी को लिखना है 7070। ये एलसीएम के अंदर जितना अंक आया उसी पे क्या लगाना है, बार लगाना है। 70 पे क्या लगा दें, बार। ये हमारा क्या हो गया, इससे आपको कुछ मतलब ही नहीं है। ये इसलिए लिखा जाता है 3 अंक तक, ताकि आपका जो आंसर है वो एकदम कंफर्म पता चल जाए, इसलिए इसको 3 अंक तक लिखा जाता है। इसका कोई मतलब नहीं होता है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देना है। आंसर आपका यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन नंबर किसमें मिल रहा है, तो इस तरीके से आंसर देना। आइए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, छोटा सा और क्वेश्चन सीखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें एक चेंज कर रहे हैं, 0.87 मैंने लिखा है, इसके ऊपर बार लगा दिया। दोनों अंक पे बार है, प्लस 0.359 और इन तीनों अंक पे बार है। और ऑप्शन मैं यहाँ पे आपके सामने रखा 1.238147। यहाँ पे ऑप्शन हो गया 1.238147, 1.238147, 1.238147, B C D। देखिए ये ऑप्शन, अगर आपके इस तरह से ऑप्शन आंसर में दिया है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 बार। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 6।
मतलब जो बार होगा वो मैक्सिमम 6 अंकों पे होगा, वही आंसर होगा। तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 आंसर 20 है। आइए आंसर प्रूफ करते हैं सही है या गलत। तो हमने बताया पहले यहाँ पे ऐसी एक लाइन खींच लेना है, बीच में एलसीएम वाली बात लिखना है। कितनी बार लिखना है? 6 बार अंक को। तो कम से कम इतना जगह तो लेगा ही लेगा। यहाँ पे क्या लिखते हैं? एलसीएम वाला नंबर लिखते हैं। तो उससे पहले क्या लिखना है आपको? देखिए इधर जो लिखते हैं ना, जितने अंक पे बार नहीं होता है, इधर क्या लिखना है? जिस पर बार नहीं होते। तो बार किस पे नहीं है? 0 पॉइंट, यही ना? इसमें भी 0 पॉइंट। अब इसके बाद कोई यदि नंबर रहा था, तो यदि मैं कह दूं यहाँ पे 8 पे बार नहीं है तो 8 लिखते, तो इसमें 3 पे बार है तो 3 भी आपको लिखना पड़ जाता। लेकिन एक अंक आपको पूरा नहीं करना, बस 0 पॉइंट लिखना है। यहाँ पे 8 7 से रिपीट है तो 8 7, फिर 8 7, फिर 8 7। कितनी बार हुआ? 2 2 4 2 6 बार। एलसीएम कितना है? 6, तो 6 बार संख्या लिखनी है। अब यहाँ पे 3 5 9, 3 5 9, फिर 3 5 9, एकदम नीचे नीचे लिखना, ऐड करने में आसानी। अब मैंने बताया है कि यहाँ पे एक बार एक्स्ट्रा आप अपने से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं 8 7 8 तक, फिर 3 5 9, ऐसे। बस इन्हीं को अब क्या करना है? जोड़ लीजिए। जोड़ देते हैं। यहाँ पे 9 8 17, 7 5 12, 1 13, 8 3 11, 1 12, 237। अब इधर का काम खत्म। यहाँ पे 8 3 11 1 12, एक हासिल आ गया था। 9 7 16, 1 17। अब देखिए अगर यहाँ से मैंने बढ़ाया नहीं होता तो एक अंक हमको बढ़ा के आंसर कंफर्म नहीं होता, इसलिए इधर बढ़ाया जा रहा है 3 अंक तक। 7 हो गया। अब फिर यहाँ पे 8 5 13, 1 14, 7 3 10, 1 11, 9 8 17, 1 18, 7 5 12, 1 13, 8 3 11, 1 12। 12 आ गया तो इधर लिखेंगे 1। 12 लिख दिए, एक अंक पे पॉइंट, एक अंक पे पॉइंट। आंसर हो गया 1.23817। ये जितना अंक आया है इस पे क्या लगाना है? बार। कितने अंक पे? 6 अंक पे। 6 अंक पे मैंने बार लगा दिया और हमारा आंसर हो गया कौन सा? बी वाला। तो इस तरीके से आप बार वाले क्वेश्चन लगाएंगे, अपने घर पे खुद से प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन और देते हैं हम, 2 प्लस कर देते हैं, 1 माइनस, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चेंज करते हैं, 22.4 और मैंने लिखा इस पे 1 बार लगाया प्लस, फिर से मैंने कहा 11.5 6 7, 3 अंक पे मैंने बार लगा दिया, 2 अंक लेते हैं, 1 2 अंक। फिर मैंने कहा यहाँ पे आप प्लस नहीं माइनस कर देते हैं, 33.59। अब बताइए इसका फ्रैक्शन वैल्यू करके आप करेंगे तो आसान नहीं है। जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। 1 अंक पे बार, 2 अंक पे बार और 1 अंक पे बार, तो एलसीएम क्या होगा? 2 होगा, यही ना? एलसीएम इसका कितना आ गया? 2। मतलब ये बीच में कितने अंक आने चाहिए? 2 अंक आने चाहिए। इधर जिस पर बार नहीं होगा, मतलब इधर बार 22 दशमलव, इसी पे बार नहीं है। और यहाँ पे हमने देखा क्या? 11.5 पे बार नहीं है, 11.5 ये चीज। और यहाँ भी बार नहीं है, 33.5, एक चीज। यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए एक अंक इसका छूट रहा है ना, तो इस पे अंक पे बार है तो उसको भी लिखना पड़ेगा। यही चीज ध्यान में रखना है कि एक अंक पे बार नहीं मैंने लिख दिया, तो इस पे वो जिस पे बार होगा उसको भी लिखना होगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया था? 2 बार, यही ना? तो 2 बार जिस पे बार होगा, 4 पे बार है तो मतलब 4 4। इधर अपने से 1 2 3 बार ऐसे लिख दीजिए, जिस पर बार है उसी को लिखना है। फिर यहाँ पे बार कितने से स्टार्ट है? 6 और 7 पे ना, तो 6 7, फिर 6 7, फिर 6। अगर यहाँ पे स्टार्ट करते 7 आता, लेकिन 6 तक लेके चलते हैं, 3 अंक तक। अब 33.5 पे बात आती है, 9 पे बार है, तो अब उसको क्या लिखना है? 9 9, फिर 9 9 9। अब इसी को ऐड करना है क्या? 1 2, मतलब इसको और इसको ऐड कर लेना है, फिर इसको घटा देना है। मतलब 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में से 9 घटाएंगे तो 1। फिर यहाँ पे 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 6 4 10, 10 में से 9 गया 1। इसका तो कोई मतलब होता नहीं है, यही ना? अब यहाँ से मतलब है 7 में 4 जोड़ेंगे 13, और 13 में से 9 जब घटता तो क्या आता है? अरे 7 4 13 नहीं होता, 7 4 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 6 4 10 में से 9 गया 1,
और यहाँ पे 5 4 9 में से 5 गया 4.2130 2130। अब आंसर हो गया 0.412, यही हो गया ना। और अंक कितने अंक पे बार लगेगा, जितना एलसीएम आया था 2, तो 2 अंक पे दशमलव बार, और हमारा क्या हो गया। तो इस तरीके से बार वाला क्वेश्चन जितना भी आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, जितना क्वेश्चन है, अगर यदि आपको नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से वीडियो अपलोड करूँगा। और रह गई बात फ्रैक्शन वाली, तो इसके पहले नंबर सिस्टम एक पार्ट मैंने पढ़ाया है, मेरी पिछले वाली वीडियो में आप जाके खुद से प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए, मस्त से पढ़िए। और हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू क्लास।